हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग 11वीं की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर फिनिश हो गए हैं और आज चौथा चैप्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का जो चैप्टर है इसे मैं आज फिनिश कर दूँगा या हो सकता है कल तक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो 1-2 चैप्टर और बचे हैं, 2-3 चैप्टर और बचे हैं, उसे हम पढ़ेंगे। फिर इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को हम ख़त्म कर देंगे। और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोग का धन्यवाद। आप लोग मेरा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इस समय और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए तो मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दूंगा और बोर्ड की, फर्स्ट ईयर की और बोर्ड की 11th और 12th की अच्छी तैयारी करवाऊंगा। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें, तभी आपको आज की बातें समझ में आएगी, अन्यथा बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ फार्मूले कराए थे कल, जिनमें से पहला था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू था 2 साइन ए कॉस बी। ये पहला फार्मूला था। दूसरा था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी बन जाता है, ये आपको पता है। तीसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। और चौथा फार्मूला था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ये 4 फार्मूले बने थे जो मैंने कल आपको सिखाए थे और समझाए थे। अब इनमें हम अगर a प्लस बी को c मान लें और a माइनस बी को d मान लें तो यहाँ से a मिलेगा आपको c प्लस डी बाई 2 और b मिलेगा c माइनस डी बाई 2, ये मिलेगा। अब इन फार्मूलों में आप इनको, इन वैल्यूज़ को रख दीजिए तो कुछ नए फार्मूले निकल कर आ रहे हैं, जो हैं पहला है साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ये c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस दिस, फिर साइन c माइनस साइन डी, ये बनेगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अगला बन रहा है कॉस c प्लस कॉस डी, कॉस c प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अगला बन रहा है कॉस c माइनस कॉस डी, ये बनेगा 2 साइन, ध्यान दें 2 साइन c प्लस डी तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे साइन d माइनस सी बाई 2 बनेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे a माइनस बी पहले है तो यहाँ पे cos d माइनस cos c आएगा, जो कि इधर भी माइनस कॉमन हो जाएगा। ये a प्लस सी प्लस डी और c माइनस डी है, यहाँ से माइनस कॉमन होकर इधर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये d माइनस सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चारों फार्मूले हैं, समझ लीजिए। पहले ये 4 फार्मूले जो मैंने कल सिखाए थे आपको, इनमें a प्लस बी इजकल टू सी, ए माइनस बी इजकल टू डी, और इस तरह से a और b की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर, a प्लस बी, ए माइनस बी और a b की वैल्यू रखी, तो ये नए फार्मूले बने। इन चारों फार्मूलों को भी आप याद कर लीजिए, याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चारों फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं। जस्ट अ मिनट, एवरीथिंग इज़ ओके। चारों फार्मूले में बहुत यूजेबल हैं, इसलिए आप इन चारों फार्मूलों को याद कर लें, ऐसा मेरा सजेशन है। सजेशन कहिए, रिक्वेस्ट कहिए, कुछ भी है, जो भी है आप इन फार्मूलों को ज़रूर याद कर लें तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अब आइए मैं इन फार्मूलों का यूज़ करते हुए कुछ सवालों की ओर चलता हूँ। सवालों से ही बातें क्लियर होती हैं, बिना सवालों के तो मज़ा आता नहीं मैथ्स में, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आइए मज़े करते हैं, पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल है साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। क्वेश्चन है साइन 4 थीटा
प्लस साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा। तो आप जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। ये बनेगा, ये हो जाएगा 2 साइन 4 प्लस 2 6 बाई 2 यानी कि 3 थीटा इंटू कॉस 4 माइनस 2 यानी 2 बाई 2 यानी कि थीटा, 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। ये पहला सवाल, हमने साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले का यूज़ किया और इसे निकाल लिया। अब आइए कुछ अच्छे सवालों की ओर चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें आप। अच्छा सवाल तो मैं नहीं कहूँगा इसे, लेकिन बेसिक समझने के लिए कि कैसे हम फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। साइन इसे सी मानिए, इसे डी मानिए, फिर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये लगाया हमने, तो ये हमारा रिजल्ट हमको निकल के आ रहा है, ये इसके इक्वल है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी का है। साइन ए प्लस साइन 3a, साइन ए प्लस साइन 3a अपान कॉस ए प्लस कॉस 3a, कॉस ए प्लस कॉस 3a इज इक्वल टू tan 2a हमें प्रूव करना है। tan 2a प्रूव करना है, यस tan 2a हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे हम। पहले समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी बनेगा और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी बनेगा। तो आइए देखते हैं फॉर्मूलों को अप्लाई करने पर। साइन ए पहले हम अपना एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, साइन ए प्लस साइन 3a ये है LHS, साइन ए पान साइन 3a, साइन ए प्लस साइन 3a कॉस ए प्लस कॉस 3a। अप्लाई करेंगे 2 साइन a प्लस 3a बाई 2 और कॉस 3a माइनस a कर दीजिए बाई 2 अपान 3a को a मान लें और a को b मान लीजिए। यहाँ भी वही काम कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 3a प्लस a बाई 2 इंटू कॉस 3a माइनस a बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर साइन ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा कॉस a और नीचे हो जाएगा कॉस 2a और ये हो जाएगा कॉस a, ये कैंसिल, ये हो गया tan 2a जो कि हमारा RHS है। इजली डन। Why easily done? Because we know the formulas and rules, basic rules of mathematics. मैथमेटिक्स के जो बेसिक रूल्स हैं यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और कन्वर्जन, ये सब आपको अच्छे से पता करना चाहिए। ब्रेकिंग, ये साइन ए प्लस साइन 3a, कॉस ए प्लस कॉस 3a। हमने 3a को c मान लिया और a को b मान लिया, उल्टा कर दिया। इसे एक स्टेप अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन 3a प्लस a अपान कॉस 3a प्लस a, ताकि यहाँ पे हमें प्लस माइनस के झोल झाम से 2-4 ना होना पड़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसको a मानिए, इसको c मानिए और इसको d मानिए। तो c प्लस डी बाई 2 और ये c माइनस डी बाई 2 और फिर फार्मूलों को अप्लाई करने, जो कट रहा काट दिया, जो बचा दिया और हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये अच्छा सवाल था। अगला सवाल है हमारा, क्या है? साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x अपान cos 5x प्लस cos 3x, cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x हमें प्रूव करना है। tan 4x हमें प्रूव करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप ध्यान दें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। कुछ नहीं, LHS लेते हैं हम। LHS है हमारा साइन 5x
प्लस साइन 3x और नीचे है हमारा cos 5x प्लस cos 3x। ये है साइन c प्लस साइन d लगेगा यहाँ पे, लगाइए 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, ये बनेगा। और नीचे क्या होगा 2 कॉस 5x प्लस 3x बाई 2 कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, ये बनेगा। ये और ये तो आपको सीधा कैंसिल होते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ। ये बनेगा साइन 5 प्लस 3 8 बाई 2 यानी 4x, और ये बना cos x, और नीचे बनेगा cos 4x वैसे ही, और cos x, ये कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा आपका tan 4x जो है हमारा RHS जो हमें लाना था। आई होप सो बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्लियरली समझ में आ रही होंगी। बहुत इजी बातें हैं ये, और आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं उठा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इजकल टू tan 4x हमें लाना है। तो हमने LHS लिया, क्योंकि RHS से तो LHS लाना बहुत मुश्किल है। इसका रिवर्स प्रोसेस आप करते जाएँ तो आ जाएगा, कोई ऐसा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका रिवर्स करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लेकिन मुश्किल होगा, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो क्या करें हम, इसमें फार्मूला सीधे सीधे लग रहा है तो फार्मूला लगा दिया, सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। NCERT की प्रॉब्लम है ये। आगे चलते हैं। आगे मैं एक और सवाल उठा रहा हूँ, वो भी NCERT का है। इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की प्रॉब्लम है cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2, cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2, माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा बाई 2 प्रूव करना है। साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा बाई 2 हमें प्रूव करना है। तो कैसे लाएंगे भाई इसको, आप इधर देखिए LHS में, तो LHS में बनेगा cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2, ये बन रहा है। इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवीज़न, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवीज़न, तो ये हो जाएगा 1/2, ये बनेगा 2 cos, जस्ट मिनट, cos, 2 cos है, cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ पे लग जाएगा माइनस 2 cos 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 माइनस 2 cos 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2, ब्रैकेट क्लोज्ड। बड़ा वाला है, बड़ा वाला क्लोज कर देते हैं। ये हो जाएगा हाफ अंदर 2 cos, ये बनेगा आपका cos 5 थीटा बाई 2, और ये बनेगा 2 cos
3 थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस, ये बनेगा 15 थीटा बाई 2 और यहाँ पे माइनस कॉस 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, क्योंकि माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये आप जानते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में बचेगा क्या, 1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 कॉस 5 थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस 15 थीटा बाई 2, ये बच रहा है। 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉस 5 थीटा बाई 2 माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2, ये बनेगा आपका, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जो कि होता है साइन में, साइन कॉस सी माइनस कॉस डी, 5 थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2, जिससे मेरे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, बाई 2 इंटू साइन 15 थीटा बाई 2 माइनस 5 थीटा बाई 2 पूरे का होल बाई 2, यहाँ से 2 साइन 5 प्लस 15 20 बाई 4 यानी कि 5 थीटा, और ये साइन 10 थीटा यानी कि 5 थीटा बाई 2, 5 थीटा बाई 2। 2 क्यों आ रहा है भाई? 2 से तो हमको कोई मतलब है नहीं। ओह, ये 2 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो मैंने मिस्टेक कर दी, ये 2 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 2 ख़त्म हो जाएगा, ये 2 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ 2 कहाँ से आ रहा है, 2 तो नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे 1/2 तो रहेगा ही। अब ये 2/2 ये कैंसिल आउट। अगले स्टेप में ये आपका साइन 5 थीटा बाई 2, ये है आपका RHS, दैट इज़ और RHS। यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही थी, मैंने 2 लगा दिया था, 2 नहीं लगेगा, फार्मूला के लगने के बाद 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये, आई होप सब क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, NCERT का एग्जाम्पल है, ये गिवन है, ये आपको लाना है। तो LHS हमने लिया, फिर इसके बाद ये 2 cos C cos D में टूट रहा है और ये भी टूट रहा है, तो इसे तोड़ दिया, cos A प्लस B cos A प्लस cos A माइनस B, और ये cos A प्लस cos A माइनस B में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों फार्मूले के अनुसार। फिर cos C माइनस cos D बना देंगे, जो कि हमने फिर लगा दिया, जो बन जाएगा साइन ये अपान इंटू साइन इतना, एंड दैट इज़ योर रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट विच आई वांट टू प्रूव। आगे एक और अच्छे सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। आई होप सो सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकता है क्वेश्चन ऐसा, इसलिए मैंने इसे उठाया। NCERT की प्रॉब्लम थी ये। अगला क्वेश्चन भी NCERT का ही प्रॉब्लम है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 4 cos स्क्वायर
अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। पहले हमने लिया LHS। सबसे पहला काम हमने लिया LHS, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा। स्क्वायर खोल देने पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, यानी कि 2 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ से 2 कॉमन, तो अंदर बनेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये किसका फॉर्मूला है, आप ध्यान दें अगर तो 2 + 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला बनेगा। और वहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 आ रहा है, तो कॉस ए माइनस बी को भी बाई 2 में तोड़ने का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 2 + 2 इंटू अंडर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1, ये होता है। अब इसे 2 + 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 2, ये सॉरी जब इसे खोल दिया तो वो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका जवाब आएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये है हमारा RHS। कैसे आया, बहुत इजी था, कुछ करना नहीं था, NCERT की प्रॉब्लम है ये। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर खोल दिया, ये बना। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर खोल दिया, ये बना। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा मिलके 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा मिलके 1 हो जाएगा, 1 1 + 2 हो जाएगा। और इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बना a माइनस बी का फार्मूला। अब यहाँ पे कॉस थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, जो कि आप अगले चैप्टर में फार्मूला पढ़ेंगे। इस समय अभी तो मैं वो फार्मूला बता नहीं सकता आपको, फार्मूला अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स का जब चैप्टर आएगा, वो फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, फिर अंदर 2 से मल्टीप्लाई, 2 -2 + 2 कैंसिल, और ये हमारा रिजल्ट। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। NCERT की प्रॉब्लम थी ये, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उठाया। Just a minute, let me check everything is okay or not. Everything is okay. एक क्वेश्चन और उठाता हूँ मैं, NCERT की प्रॉब्लम है वो भी। इसके बाद आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। एक क्वेश्चन और NCERT की प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos π/4 + x प्लस cos π/4 - x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है √2 cos x, √2 cos x, ये लाना है √2 cos x। हाँ, NCERT की प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। LHS लेते हैं हम पहले।
तो LHS में है हमारे cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स। ये फार्मूले से खुल जाएगा cos π/4 cos x माइनस साइन π/4 साइन x प्लस cos π/4 cos x प्लस साइन π/4 साइन x। ये और ये कैंसिल आउट और ये दोनों एडअप हो जाएंगे। 2 cos π/4 cos x। cos π/4 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होती है, मैंने रख दी। cos x 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बटे √2 इंटू cos x। एक एक कैंसिल तो बचा √2 cos x विच इज़ आवर RHS। ये हमारी एक और समस्या सॉल्व। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। अच्छा सवाल है, आपके पेपर में बन सकता है। cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इज टू रूट cos x हमें प्रूव करना है। तो हमने LHS को लिया, ये cos a प्लस बी की और cos a माइनस बी का फॉर्मूला से खोल दिया। cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन बी, जो कि यहाँ पे लगाया। और आप जानते हैं cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस साइन बी, जो यहाँ पे लगाया। अब ये और ये माइनस और प्लस का डिफरेंस है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये दोनों प्लस है तो ऐडअप हो जाएगा, ऐड होके ये आ गया। फिर 2 इंटू 1/√2 cos x, √2 कैंसिल आउट, √2 cos x इज योर आंसर। ओके, सवाल तो अभी बहुत हैं, सवाल तो मैं कराता रह जाऊंगा, सवाल होते रह जाएंगे, इतना वक्त भी हम लोग के पास नहीं है। तो क्या किया जाए भाई, यहीं पे इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।